एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, ऐन उसी वक्त भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। भारत का चांद लैंडो करम चांद पर उतर गया है। ये खबर दुनिया में आग की तरह फैली है, यकीन जानिए आप। यानी कि अभी आप अगर इस सब कॉन्टिनेंट के मीडिया को अगर आप देखें तो सिवाय चांद पे जाने के अलावा किसी के पास कोई बात ही नहीं है। मतलब हर आदमी जो है वो इसी बात को सुनना चाह रहा है, समझना चाह रहा है। वो स्पेस पे जाने का, जो मून पे जाने का मसला है, ये क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने साइंस और टेक्नोलॉजी को कितनी एक जगह दी हुई है। बुनियादी तौर पे जो है ना, एक वो जिसको कहते हैं ना धुतकारा हुआ इल्म या शोबा जो है, वो तो साइंस और टेक्नोलॉजी है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 3 मुल्कों को यह एजाज हासिल था, मगर आज शाम 6 बजे भारत के खलाई जहाज चंद्रयान 3 ने चांद के जनूबी कुतब पर उतरकर तारीख रकम कर दी है। कि देखिए, हर आदमी की एक जॉब होती है। हम कहते हैं ना, एज अ बॉलर रिलैक्स नहीं होना, एज अ बैट्समैन रिलैक्स नहीं होना। ये रिलैक्स नहीं हो रहे, ये वीनस पे जाने की बातें कर रहे, ये कह रहे सफर अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, हम अब ये सब अचीव करेंगे, फाड़ देंगे, हर जगह पहुंच जाएंगे। मैं आपको भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। भारतीय वजीर आजम ने यह इरादा भी जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। जय हिंद दोस्तों। भाई कल शाम को 6 बजे के आसपास हमारा चंद्रयान 3 आप लोगों को पता है सक्सेसफुली लैंड हो गया। ठीक है, पूरी दुनिया से चारों तरफ से, उधर पुतिन ने बधाई दी, उधर नासा ने बधाई दी, फिर जो बाइडन ने बधाई दी, ऋषि सुनक ने बधाई दी। मतलब पूरे लगभग जितने भी देश है, टर्की वगैरह, चाइना वगैरह को छोड़ के, तो चारों तरफ से हमें बधाइयां मिली। लेकिन बिलीव मी गाइस, पाकिस्तान में इस बार इस चंद्रयान 3 का सेलिब्रेशन कुछ अलग ही लेवल पे हुआ, कुछ मिरेकल सा हुआ। लोगों ने यार मस्जिदों में जाके दुआएं करते हुए मैंने देखा, क्योंकि यार लोग पाकिस्तान से भी मुझे देखते हैं, तो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करते हैं, तो वहां जाके लोग मस्जिद में, एक आध लोग, मैं ये नहीं कह रहा पूरा पाकिस्तान, हेट तो स्टिल भरा हुआ है उनके अंदर, हाँ, बट कुछ लोग जाके दुआ भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने सक्सेस होने के बाद आंसू भी आ गए उनके आंखों से, कुछ लोगों ने मिठाइयां भी बांटी, केक भी काटे, आप देख सकते हैं इंट्रो में सना अमजद के चैनल पे। ठीक है, तो यार काफी सेलिब्रेशन हुई पाकिस्तान में इंडिया के इस सक्सेस को। ठीक है यार, तो ये अच्छा लगा देखने के बाद कि यार पाकिस्तान के लोग एटलीस्ट कुछ बंदे तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि 80% स्टिल कलमे की सोच पे चलते हैं, मदरसे की सोच पे चलते हैं पाकिस्तान में, बट हाँ यार, अगर बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही, और जब ये खलाई मिशन कामयाबी के साथ चांद के जनूबी कुतब पर उतरा तो पूरा भारत खुशी से झूम उठा। अब चंद्रयान 3 की कामयाबी ने भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक की दुनिया में कहीं आगे पहुंचा दिया है। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने की जंग लड़ रहे हैं, अपने हक राय दही पामाल होने की जंग लड़ रहे हैं। नेशनलिज्म, प्राइड, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेस्टीज, न्यू रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। नाजरीन, इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हों, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान के ऊपर एक नजर दौड़ाएं तो वी डिड स्टार्ट विद अ बिग बैंग। 1967 तक, यानी कि 61 से 67 तक डॉक्टर अब्दुल सलाम चेयरमैन थे स्पार्को के, फिर एयर कॉमोडोर डॉक्टर विल्डस्लॉ चेयरमैन रहे, फिर एयर कॉमोडोर अहमद साहब चेयरमैन रहे, फिर डॉक्टर सलीम महमूद चेयरमैन रहे, फिर शफी अहमद साहब, और फिर चलते चलते मेजर जनरल अहमद बिलाल, मेजर जनरल कैसर अनीस खुर्रम, और आज मेजर जनरल आमिर नदीम साहब 2018 से अब तक चेयरमैन हैं स्पार्को के। यानी कि 61 से अब तक 11 चेयरमैन स्पार्को के हमने तब्दील कर लिए, लेकिन आपको और मुझे कभी मौका नहीं मिला कि हम पूछ सकें कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, क्या पेशरफ्त है। बट आई सपोज दिस इज अ मोमेंट ऑफ नेशनल रिफ्लेक्शन।
ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहां पे भी बहुत है, वहां पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, ट्रोलिंग चलती है क्रिकेट में, पाकिस्तान में ये हॉट केक, हॉट न्यूज बनी हुई है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये यानी वी आर ऑल्सो फीलिंग प्राउड कि एशियंस ने कुछ साउथ पोल का पहला का, समझे मामले को, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये स्पेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका है अब तक की तारीख का। ये रशिया और चाइना से भी नहीं हो पाया, बता दूं कि बहुत से उन देशों में इस बात को सिर्फ हेडलाइन देकर गुजारा जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आप लोग भी चेक कर सकते हैं, हम भी चेक कर सकते हैं, हमारे यहाँ ये खबर इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, सबसे बड़ी। तो साबित ये हुआ कि जो नेशन 1 अरब 40 करोड़ के करीब तो है भारत में पॉपुलेशन मैटर्स मोस्ट। 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश आज छा गया और फील ऐसा आ रहा है। देखें, वो तो आप सब जानते हैं साउथ पोल के इसको क्यों अहमियत हासिल है कि ये पहला कारनामा इटसेल्फ, बट देखिए 3 लोग सक्सेसफुल हुए, किसी भी तरह से हुए थे वो हुए। तो ये जो भारत अब सक्सेसफुल हुआ है, तो चंद्रयान जो है, अबे भैया 2019 से लोग लगे हुए हैं यहाँ से जाने के चक्करों में, ठीक है, इसकी इमेजेस मिल चुकी थी यहाँ पर, ठीक है, मगर पहला कदम 10% अगर 20% लोग भी इंडिया से कुछ सीख रहे हैं तो यार वो भी इंडिया के लिए काफी इंस्पायरिंग बात। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक मदरसे से ये लोग ऊपर नहीं उठेंगे, इस छोटी घटिया सोच से कि यार हमारे झंडे पे ही चांद है तो हम चांद का क्या करेंगे और यहीं से देख लेंगे चांद को, फवाद चौधरी वाला, तो ये सब नहीं हो पाएगा। लेकिन स्टिल मैं फवाद चौधरी को भी क्रेडिट दूंगा कि जैसे ही हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ चंद्रयान 2 पे तो इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था, बट चंद्रयान 3 सक्सेस होते ही फवाद चौधरी ने भी ट्वीट करके बधाई दी, ठीक है, एटलीस्ट अपने गलतियों को माना। उन्होंने कहा कि हर चैनल पे इसको लाइव दिखाना चाहिए, तो चलो फवाद चौधरी को भी क्रेडिट जाता है कि यार एटलीस्ट वो समझ तो गए, रैंडम पाकिस्तानी की तरह तो नहीं है कि भाई बस देख के भी हाँ ठीक है हम अच्छे हैं, ठीक है, एटलीस्ट फवाद चौधरी ने भी कुछ सीखा, ठीक है। तो यार एटलीस्ट मजा आ गया देख के जिस तरीके से एस सोमनाथ साहब ने जो इसको लीड कर रहे थे आगे से, उन्होंने इंडिया को बधाई दी। और PM मोदी साहब ने, यार उनका सोच आप लोग देखे कि यार चंद्रयान 3 जहां दुनिया पूरा हल्ला मचा रही है, ये क्या इंडिया ने मैजिक कर दिया, जादू कर दिया, वहीं सक्सेस को 2 मिनट सेलिब्रेट करने के बाद तीसरे ही मिनट सोमनाथ साहब और मोदी जी का कहना है कि हमें यहीं पे नहीं रुकना है, हमें आगे जाना है, हमें मार्स पे मिशन भेजना है, हमें मंगल पे भेजना है, हमें सूर्य पे मिशन भेजना है, मिशन आदित्य भेजना है, उसको भी सक्सेस करना है। मतलब यार प्लान देखो आप लोग, 2 मिनट की सफलता से कुछ नहीं होना, आगे भी चलते रहना, तभी तो हमारे नेशन को फिर से प्राइड होगा। बिलीव करो गाइस, यकीन करो कि जब हम सूर्य पे पहुंचेंगे, हम मार्स पे पहुंचेंगे, तो इससे भी बड़ी खुशी होगी, ठीक है। तो यार मजा आ गया। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहे भाई ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।